हे फ्रेंड्स, चलिए आज पढ़ते हैं आपकी लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। और आज का जो टाइटल है इस चैप्टर नंबर 3 का, दैट इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग मतलब उड़ने के ऊपर दो कहानियां। तो बेसिकली ये उड़ना क्या है, सबसे पहले वर्ड समझते हैं फ्लाइंग। तो ये जो वर्ड है ना, इसमें फ्लाइंग, यहाँ पर फ्लाइंग का मतलब सिर्फ फ्लाई नहीं है। इन दोनों चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, इन दोनों पार्ट्स में ये बताया गया है कि फ्लाई का मतलब होता है कि यू हैव टू बिलीव योर इनर बिलीफ। तुम्हें अपने भरोसे पर भरोसा रखना होगा। यू नीड टू बिलीव वॉट यू थिंक यू कैन डू, मतलब जो भी आप कर सकते हैं आपको उस पर 100% डिटर्मिनेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ काम करना होगा। एंड यू हैव टू बिलीव कि वो चीज सक्सेसफुल होगी। तो अब अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो चैप्टर में दो पार्ट हैं। एक पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज का जो हमारा टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का, वो है पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो अब मैं चैप्टर की बात करूं हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो हिज का मतलब उसकी, फर्स्ट मतलब पहली, फ्लाइट मतलब उड़ान, तो उसकी पहली उड़ान। तो पेपर में क्वेश्चन आता है हिज किसके लिए आ रहा है, तो हिज इज यूज्ड फॉर अ यंग सीगल। सीगल SEAGULL। तो सीगल बेसिकली होता क्या है, एक समुद्री पक्षी जो समुद्र के आसपास के इलाकों में ही रहता है, तो उसको बोलते हैं सीगल। तो चैप्टर में यह बताया गया है कि एक यंग सीगल होता है और वो यंग सीगल ना बहुत पैम्पर करा जाता है उसको। पैम्पर मतलब उसको बहुत लाड़ प्यार, बहुत ज्यादा प्यार करा जाता है। तो एक टाइम तक तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत लाड़ प्यार करते हैं, बट एट अ मोमेंट वन नीड्स टू फाइंड हिज वे। लेकिन एक मोमेंट पर आके आपको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है। अब होता यह है कि जो यंग सीगल है उसकी मदर हमेशा खाना लाके उसकी बीक में, उसकी चोंच में डालती है। धीरे धीरे यंग सीगल को क्या लगता है कि भाई मजा आ रहा है ऐसे, तो ऐसे चलने दो। तो उसके घर वाले क्या करते हैं, उसको उड़ाने के लिए कि भाई ही नीड टू फ्लाई नाउ, अब इसको जरूरत है उड़ने की। वो बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा बेटा उड़े, वो उड़े और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले। लेकिन यंग सीगल बहुत टिमिड होता है, बहुत कावर्ड होता है और बहुत लथार्जिक होता है। टिमिड मतलब कायर, कावर्ड मतलब डरपोक, या आप उल्टा भी कर सकते हैं, बोथ आर सिनोनिम्स। तो वो बहुत टिमिड है, बहुत कायर है और बहुत ही ज्यादा आलसी है, इसको बोलते हैं लेथार्जिक। अब होता क्या है, वो बंदा उड़ता ही नहीं है। घर वाले हर तरीके से कोशिश कर लेते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं, प्यार से समझाते हैं, उसको एंकरेज करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, बट ऑल इन वेन। ऑल इन वेन मतलब सब बेकार हो जाता है, सब व्यर्थ, सब फ्यूटाइल, सब यूजलेस। उनकी सारी मेहनत, सारी कोशिश पे वो एक सेकंड में पानी फेर देता है। घर वाले कहते हैं भाई उड़ क्यों नहीं रहा, तो वो क्या कहता है, अगर मैं उड़ूंगा तो पता चला मेरे पंख ही नहीं खुले, अगर पंख खुल गए तो हो सकता है मैं नीचे सीधे समुद्र में गिर जाऊंगा, तो मैं तो डूब के तो मर जाऊंगा, मैं नहीं उड़ रहा। तो उसके अंदर क्या होता है, एक फोबिया होता है, दैट इज कॉल्ड फोबिया। किस चीज का, कि मैं उड़ नहीं सकता। एंड दिस इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। पूरी स्टोरी इसी चीज पर है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो वो किस तरीके से अपनी पहली फ्लाइट लेता है या नहीं लेता। अब होता क्या है कि घर वाले हर तरीके से उसको समझा चुके हैं, वो नहीं उड़ पाता। रीजन, उसने मेंटली सोच रखा है कि मैं नहीं उड़ सकता, फोबिया है, पर वो उड़ सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड कंसाइंस एंड दैट इज योर थीम। यही आपकी थीम है कि हमें अगर अपने ऊपर भरोसा है तो हम वो काम कर सकते हैं। अब एक दिन होता क्या है, इसकी मदर प्लान बनाती है कि भाई इस तरीके से तो ये आगे जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो हम एक काम करते हैं, अब हम इसको खाना नहीं देंगे। अब जो यंग सीगल है वो अपना आराम से एक चट्टान के लेज पर बैठा हुआ है। लेज का मतलब होता है किसी भी चीज की एक्सट्रीम लिमिट, रेंज, जिसको आप कह सकते हैं किनारी। तो ये एक आपकी लेज है, चट्टान है, और इसके किनारे पर ये आपका यंग सीगल बैठा हुआ है और नीचे है समुद्र, सी। उसकी मदर आती है और उसके सामने से फिश, मछली खाती हुई निकल जाती है। यंग सीगल को लगता है मम्मी मछली दे देगी, क्योंकि वो 6 घंटे तक उसको खाना नहीं मिलता। उसको क्या लगता है, मम्मी आएगी और खाना खिलाएगी। 6 घंटे बाद उसकी मदर उसके पास आती है और उसके पास जैसे ही वो बीक खोलता है अपनी, वो चोंच खोलता है अपनी, मम्मी चोंच के पास से वो फ्लैश का टुकड़ा निकाल के ऐसे लेके उड़ जाती है। मीन्स शी कम्स, शी टीजेस, शी मेक्स हिम फ्रस्ट्रेट, बट ऑल एंड ऑल शी जस्ट वांटेड टू मेक हिम फ्लाई। मम्मी चाहती थी कि मैं इसको जैसे ही ये मछली का टुकड़ा दूं, ये इसको कैच करने के लिए थोड़ा सा उड़े और मैं पीछे हो जाऊंगी तो ही विल कम टू मी, ये मेरे पास आएगा। बट वो भी बेकार हो गया प्लान। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा बिलीफ है कि मेरा बच्चा उड़ेगा, एंड आई वुड नॉट गिव हिम इवन अ सिंगल
फ्लैश ऑफ फिश। मैं इसको मछली का एक टुकड़ा नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद 4-6 घंटे बाद मम्मी फिर आती है, वो बेचारा फिर लेज पे बैठा हुआ है। मम्मी उसके पास आती है, उसको जैसे ही मम्मी उसकी चोंच के पास वो मीट का टुकड़ा लेके आती है मछली का, वो फिर से चोंच खोलता है अपनी। ही ओपन्स हिज बीक, लेकिन होता क्या है, मम्मी फिर उड़ जाती है बिना टुकड़ा दिए। अब उसको और गुस्सा आने लगता है सीगल को। अब वो रोता है, वो बहाने बनाता है, अपने पंखों में अपने आप को छुपा लेता है कि शायद हो सकता है मम्मी मैं ऐसे मक्कड़ करूं, इफ आई प्रिटेंड, मैं ऐसे बहाने बनाऊं तो मम्मी मुझे दे दे, लेकिन वो तो मम्मी है, नहीं दिया। लास्ट टाइम, अब लगभग सूरज उसके सर पे आ चुका है एंड इट्स ऑलरेडी बीन 24 आवर्स, और 24 घंटे हो चुके हैं। सीगल ने एक दाना तक नहीं खाया। नाउ ही इज अबाउट टू स्टार्व, हो सकता है वो भूख से मर जाए अब, लेकिन वो अभी भी वहीं की वहीं बैठा हुआ है। फोबिया, डर कि मैं उड़ ही नहीं सकता। मम्मी तो मम्मी है भैया, मम्मी आई फिर से लास्ट टाइम। इस बार मम्मी फिर एक फिश का टुकड़ा लेकर आती हैं, और जैसे ही इस बार वो उसके चोंच के पास डालती हैं, वो गुस्से में डाइव कर देता है। डाइव मतलब वो जंप कर देता है, और जैसे ही वो जंप करता है मम्मी इधर निकल जाती है, और जो आपका यंग सीगल है वो ऐसे करता हुआ डाइव करता है, फिर इस तरीके से वो आता है नीचे। अब उसको क्या लगता है कि अब तो मैं गया समुद्र में मरूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू डाई विद द हार्ट अटैक। पता नहीं नेचुरल प्रोसेस है या आप कह सकते हैं कौन साइंस है, इनर बिलीफ है। उस सीगल को लगता है कि भाई मैं उड़ सकता हूं, वो तुरंत अपने विंग्स फ्लैप कर देता है। फ्लैप मींस ओपन, वो अपने विंग्स ओपन करता है। तो जो उसके घर वाले होते हैं वो सब उसके आसपास ही होते हैं, कहते हैं ओपन करो, ट्राई टू फ्लाई, और वो इस तरीके से पूरी कोशिश करता है उड़ने की। एंड एट लास्ट ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेता है। फिर वो इधर जाता है उधर जाता है, SWOOP सूप होता है। जैसे आजकल के लड़के हैं ना, इधर से सांप की तरह बाइक लहराते हैं, इसी तरीके से जो यंग सीगल है वो अपना कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से वो अपनी पूरी फ्लाइट एंजॉय करता है। एंड एट लास्ट ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेता है। और जब वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेके थक जाता है, उड़ते उड़ते जब वो थक जाता है, वो एक स्टोन के पास बैठ जाता है, और उसकी मम्मी उसको डॉग फिश मतलब वो एक फिश का स्पीशी होती है, वो उसको उसकी रिवॉर्ड में कि मेरा बेटा उड़ गया आज, आखिरकार उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, तो उस रिवॉर्ड में वो उसको उस डॉग फिश का टुकड़ा दे देती है। चलिए अब बात करते हैं जल्दी से इसके वर्ड मीनिंग के, और बिफोर वर्ड मीनिंग यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट आल्सो। तो अब बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की। तो पहला वर्ड है आपका कंकर, CONQER। अब ये कंकर वो पत्थर मारने वाला कंकर नहीं है। कंकर का मतलब होता है किसी चीज पर रूल करना, किसी चीज पर जीत हासिल करना। सेकंड इज योर लेज। लेज का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज का एक्सट्रीम कॉर्नर, किसी भी चीज का किनारा। तो यहाँ जो लेज यूज हुआ है वो हुआ है उस चट्टान पर जहां हमारा यंग सीगल बैठा था, उसकी ब्रिम, उसका एंड, उसका कॉर्नर। थर्ड है मस्टर अप, बहुत काम का वर्ड है मस्टर अप। मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना। सपोज आपको कुछ अपने बॉस से कहना है, किसी से कुछ कहना है और बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, हिम्मत करेंगे कि आखिर आज मैं बोल दूंगा। सो दैट इज कॉल्ड एज मस्टर अप, अपने हिम्मत को इकट्ठा करना। मस्टर अप मींस कलेक्ट। फोर्थ इज एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मींस कंप्लीटली टायर्ड, पूरी तरीके से थका हुआ। फिफ्थ SWOOP। अब इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है। इस वर्ड का मीनिंग है जैसे उसकी मम्मी उसके पास आ रही थी अपनी चोंच में फिश का टुकड़ा लेके, तो वो भी जंप कर रहा था मम्मी की तरफ, तो वो जो जंपिंग है उस फ्लैश को कैच करने के लिए, सो दैट एफर्ट टू कैच दैट फ्लैश ऑफ मीट इज कॉल्ड ए सूप। सिक्स्थ वर्ड है आपका सोर, SOAR। सोर का मतलब होता है ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। लास्ट वर्ड इज डिजी। डिजी मीन्स फेंट। फेंट मतलब बेहोश होना। एट लास्ट जब वो थक गया उड़ते उड़ते, तो ही फेल्ट डिजी, उसको लगा कि अब चक्कर आ रहे हैं, एंड देन दैट इज कॉल्ड एज डिजी। फेंट, फील गिडी और लूज बैलेंस, सबका मतलब एक ही है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम के क्वेश्चंस हैं जो वैल्यू बेस्ड भी हैं और आपके चैप्टर के हिसाब से बहुत जरूरी हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड यंग सीगल टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। पढ़ने में बहुत आसान क्वेश्चन लगता है कि कैसे ली, जिसके घर वालों ने प्लान बनाया और ऐसे ले ली फर्स्ट फ्लाइट, ऐसे नहीं ली। हाउ डिड ही टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, बाय द एफर्ट्स मेड बाय हिज पेरेंट्स along with the conscience that he had and to conquer his phobia। अपने फोबिया पर, अपने डर पर कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, उस डर पर काबू पाके, प्लस पेरेंट्स का थोड़ा सा प्रेशर और एफर्ट से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी की। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कैन पेरेंटल सपोर्ट
क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफ, किसी बच्चे की जिंदगी पर जो पेरेंट्स होते हैं उनका सपोर्ट जरूरी है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन इसमें वाई नहीं आ रहा, WHY क्यों नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर वही है कि हमारी जिंदगी में पेरेंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं और उनका सपोर्ट हमें कैसे हेल्प करता है। तो इसमें आप इस पूरी कहानी को शॉर्ट टर्म्स में बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द थीम ऑफ द चैप्टर। तो पूरे चैप्टर की थीम एक ही है, एंड दैट वाज योर कॉन्साइंस और इनर बिलीफ। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है खत्म, बाकी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्द, एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।